जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। एक बार आप सभी जुड़ जाएं, उसके पश्चात आज के लाइव के कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लाइव में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप सभी बने रहे। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का प्रेम स्नेह इसी प्रकार बना रहे। जय श्री राम। आदित्य जी नागला चेस विद आदित्य जी भैया जुड़ चुके हैं। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सीमा जी शर्मा जुड़ चुके हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद पूरे परिवार पर इसी प्रकार बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण दादा। खुशहाल, बिल्कुल खुशहाल भैया। जय श्री कृष्ण। जय राजा राम जी महाराज की जय हो। कहतेश्वर भगवान की। ठाकुर जी महाराज, कहतेश्वर भगवान खूब कृपा बरसाए रखे आपके ऊपर, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गए। ठाकुर जी महाराज की कृपा आप सभी यजमानों पर, भक्तों पर इसी प्रकार बनी रहे। आप सभी का प्रेम प्यार स्नेह इसी प्रकार बना रहे। एक बार सभी जुड़ जाएं, उसके पश्चात आज के लाइव सेशन की जो श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिषी चर्चा भी करेंगे। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसको समाधान करने का भी जो पूरा प्रयास किया जाएगा। कुछ बंधु और जुड़ जाएं, उसके पश्चात आज की कार्यक्रम की श्रृंखला को जो हम आगे बढ़ाएंगे। और जो नए बंधु देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। राम राम। कुशल भैया, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय राजेश्वर भगवान की दादा। जय राजेश्वर भगवान की। जय कहतेश्वर भगवान की। ठाकुर जी महाराज अनंत कृपा बरसाए रखे आप सभी यजमानों पर, भक्तों पर। सोनू जी जाट जुड़ चुके हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रिएक्शन सोनू 607, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठाकुर जी महाराज राधा कृष्ण भगवान आप सभी का कल्याण करें और अनंत कृपा जो है आपके ऊपर भगवान की बरसती रहे। आप सभी यजमानों की मनोकामनाएं सिद्ध हो गए। ठाकुर जी महाराज खूब कृपा बरसाए रखे। कुछ नए टॉपिक के बारे में भी जो है आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ में। जैसे मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, नक्षत्र हो गया। नक्षत्र के बारे में, कौन से नक्षत्र में जन्मे जातक का क्या सिस्टम रहता है, क्या फलादेश रहता है, उसके बारे में भी जो हम आज की चर्चा करेंगे। एक बार आप सभी जुड़ जाएं, उसके पश्चात आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को जो हम आगे बढ़ाते हैं। ममता देवी जी कह रहे हैं, मेरा नाम ममता देवी। गुरुजी मेरे पर किस चीज़ का टाइम लिखकर बताइए, हमारे ऊपर परेशानी बहुत रहती है। ममता जी क्या परेशानी रहती है आपकी, बताइएगा ताकि आपकी समस्या सुनकर जो मैं समाधान कर पाऊँ। भैया आज कुछ लंका के राजा लंकेश के बारे में बताइए। बिल्कुल, लंका के राजा लंकेश के बारे में भी आपको बताएंगे। वैसे कहा जाता है कि जो लंकेश है वो बिल्कुल महाज्ञानी पंडित है। और शिव जी की बड़ी उपासना किया करते थे, शिव भगवान को बड़े मानते थे राजा लंकेश। और शिवलिंग की स्थापना भी जो है राजा लंकेश ने ही करवाई थी। और बड़े अनन्य भक्त थे शिवजी भगवान के राजा लंकेश। राम और रावण की राशि मित्रों एक ही थी, लेकिन बस नियति और कर्म का फर्क पड़ता है। किस व्यक्ति क्या विचारधारा मन में रखता है और क्या मन में सोच रखता है। क्योंकि एक ही नाम के कई जातक होते हैं, सभी राशियों का प्रभाव उन पर अलग अलग पड़ता है, सभी ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर अलग अलग पड़ता है। बस व्यक्ति की सोच का बड़ा निर्भर इसमें रहता है।
कि कोई व्यक्ति कैसी सोच रखता है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच है वैसी वो नियत रखता है। कोई पक्षियों के लिए बंदूक तो कोई पक्षियों के लिए पानी रखता है। ये वाली बात है मित्रों। आप सभी का प्रेम स्नेह बना रहे। गुरुजी हमारे पति बहुत पीटता है, दारू छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो माता जी आप एक काम कीजिए, सोमवार से लगाकर बुधवार के बीच में घर में जो है आप गोमूत्र का छिड़काव कीजिए और एक परिंदे पर दीपक लगाना शुरू कीजिए पितरों के नाम से। अगर घर में पितृदोष होगा आपके तो बिल्कुल पितृदोष की वजह से भी समस्या हो सकती है। पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करने का सरल तरीका है बहन। पूजा पाठ कई लोग करते हैं, किसी को अच्छा फल मिलता है, किसी को कभी कभार जो है नकारात्मक फल भी उनको जो है मिल सकता है। तो आपको मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आप पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल पूजा पाठ में बने रहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप शिव शंकर मंदिर में जाएं, भोलेनाथ के भगवान के मंदिर में जाएं, उसके पश्चात जो है थोड़ा सा जल चढ़ाएं भगवान को, जल ला करके पूरे घर में छिड़काव कीजिए। आप ये उपाय कम से कम 7 दिन करके देखिए, 8वें दिन में आपको बड़ा सुंदर इसका जो है फल देखने को मिलेगा। और जो नए बंधु जुड़े उनसे मेरा निवेदन रहेगा बिल्कुल वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा ग्रुप इत्यादि माध्यम से। सरकारी नौकरी कब लगेगा 2026 में? सरकारी नौकरी कब लगेगा 2026 में? सीमा शर्मा जी बिल्कुल आपके जॉब लगने के प्रबल आसार हैं। आप 4 शनिवार काली वस्तुओं का दान करें और 4 शनिवार घर में नमक का पोछा लगाएं, आपके सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। यशराज जी सर क्लासेस कह रहे सरकारी नौकरी कब लगेगा 2026 में? यशराज जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। और आदित्य जी भैया ने पूछा था कि रावण कौन था? रावण रामायण का प्रमुख पात्र और लंका का शक्तिशाली राजा था। उसका पूरा नाम रावण और मूल नाम दशनन था। दशनन मतलब उसके 10 सिर थे रावण के। और संक्षेप में अगर रावण का मैं परिचय दूं मित्रों तो वह विश्रवा ऋषि और केकेशी का पुत्र था। कुबेर धन के देवता उसका सौतेला भाई था, ऐसा शास्त्रोक्त जो है उनकी अवधारणा बताई गई है। वह राक्षस कुल से था पर ब्राह्मण पिता के कारण उसे महान विद्या मिली थी, इसलिए उनको प्रकांड विद्वान भी माना जाता था। उनके द्वारा रचित एक रावण संहिता करके भी उनके द्वारा एक पुस्तक ग्रंथ रचित है मित्रों। 2/4/2006। अगर आपको आपका बर्थ प्लेस बर्थ टाइम भी याद है तो बिल्कुल वो भी मेंशन कीजिएगा। सीमा शर्मा जी आपकी जॉब निश्चित ही लगेगी, ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रखें। आप आपकी जॉब जो है बिल्कुल निश्चित लगेगी, निश्चिंत रहे आप। सीमा जी बिल्कुल निश्चिंत रहे आप, आपकी जॉब अवश्य लगेगी। और जिन भैया का सरकारी प्रश्न था उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी डिटेल जो है पूरी मेंशन कीजिएगा, उसके पश्चात ही जो है मैं आपको जवाब दे पाऊंगा आपकी पूरी बात का। जो डिटेल मैंने आपसे मांगी वो डिटेल जो है एक बार आप पूरी शेयर कर दीजिएगा मुझे। टाइम पता नहीं है। अच्छा बिहार से हैं आप, जन्म तारीख तो बता दीजिए सरकार। आपकी जन्म तारीख है 2/4/2006। 1 से लगाकर 10 के बीच में कोई भी एक संख्या बताइए सर आप यशराज जी, नहीं तो फिर मैं आपकी राशि अनुसार आपके मैं जॉब के योग बता देता हूं आपको। अगर आपको 1 से लगाकर 10 के बीच में कोई भी एक संख्या बता दीजिए। दिलीप जी सैन कह रहे भैया जी फैक्ट्री में अनबन हो रही है। दिलीप जी सेन आप एक काम कीजिएगा, एक शनिवार को बालाजी मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाइए भगवान को और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आ रहा हो, मेरी नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय स्थल में कोई कष्ट हो, कोई बाधा हो, भगवान उसको दूर कीजिए, मेरी मनोकामना को जो है सिद्ध कीजिए, पूर्ण कीजिए। एक शनिवार को ये उपाय कर लीजिए, 4 शनिवार के बीच में आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी और ठाकुर जी महाराज की पूरी कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। दिलीप जी सेन को मैंने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। एक शनिवार बालाजी मंदिर में जाकर के चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके भगवान को जो चोला अर्पित कीजिएगा। कोई अपने को दीप इत्यादि मतलब इतना कुछ भी नहीं करना है, ना मतलब श्रृंगार इत्यादि करना है, केवल सिंपल चोला चलाना है आपने। पवन की जॉब कब लगी? पवन की जॉब लगेगी महीने भर के भीतर भीतर। श्वेता जी कह रहे हैं, श्वेता पांडे 12/3/2005 प्रयागराज 4 AM मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा? श्वेता जी आपकी कुंभ राशि बनती है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए
26 से लगाकर 28 के बीच में सरकारी नौकरी के प्रबल योग है। बिल्कुल आप बने रहिए, करते रहिए काम को, आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई में जो है अपना मन प्रॉपर लगाइए। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो है आप अध्ययन कीजिए। अपनी टेबल जो पढ़ाई का जहाँ पर करते हैं उसको जो है स्टडी टेबल को बिल्कुल नियमित रूप से साफ कीजिएगा, मतलब उसमें गंदगी इत्यादि कुछ भी नहीं होना चाहिए। और शिव भगवान का जो है आप पूजन कीजिए। 7 सोमवार को शिव मंदिर में जाकर 200 ग्राम शक्कर चढ़ाइए भोलेनाथ बाबा के। आपकी मनोकामना मेरी बहन अवश्य पूरी होगी। श्वेता जी पांडे। वृश्चिक राशि वाले भैया, आपसे मेरा निवेदन रहेगा, थोड़ी मेहनत को बढ़ाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए। अगर आपको लगे कि 1 या 2 बार में सफलता नहीं मिली तो उससे आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। दूसरी या तीसरी या चौथी बार में बिल्कुल जो आपके सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे और आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका राशि अनुसार आपका भविष्य बल बता रहा है। दिलीप जी सैन, ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू भैया जी। बिल्कुल ठाकुर जी खूब कृपा करें। यशराज जी, मैंने आपको उपाय भी बताया है, उपाय भी आप कर सकते हैं। 4 शनिवार काली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। अप्रैल महीने में आपके योग बनेंगे भैया जी। सीमा शर्मा जी, बिल्कुल पक्का 101% जॉब लग जाएगी आपकी। 4 शनिवार नमक का घर में पोछा लगाना है, 4 शनिवार काली वस्तुओं का घर में शिव मंदिर में दान करना है, या फिर शनि मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। गीता सिंह जी कह रहे हैं जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी का प्रेम स्नेह इसी प्रकार बना रहे। रिएक्शन सोनू 607, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भैया। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठाकुर जी खूब कृपा बरसाए रखें। सर मेरा नाम विक्की है, राशिफल बता दीजिए। बिल्कुल विक्की भैया, आपका राशिफल बता देता हूं। यशराज सर, क्लासेस मैंने कहा अप्रैल महीने से योग बनेंगे सर आपके। विक्की जी अभी राशिफल बता रहा हूं मैं 2026 का आपका, निश्चिंत है, बिल्कुल बने रहिएगा आप। जो नए बंधु जुड़े उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारा जो भी लाइव सेशन है बिल्कुल आप उसमें सबसे पहले जुड़ पाएं। पहले मैं विक्की जी का 2026 का राशिफल बता रहा हूं। विक्की जी आप बने रहिएगा। जो बंधु नए जुड़े उनसे मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो शेयर करेगा बिल्कुल उसका जो प्रश्न है मैं सबसे पहले लेने वाला हूं। पटेल राजू जी, जय हो गुरु जी। बिल्कुल जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरु जी वीरपाल है, मेरे बारे में बताइए। मैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में बता रहा हूँ, वृषभ राशि वालों के बारे में बिल्कुल सुनिएगा आप सभी। कुल मिला के करियर और काम की बात करूँ तो साल की शुरुआत में धीरज और बुद्धिमानी जरूरी होगी, मतलब आपको जो स्वयं विवेक से अपना काम करना रहेगा। शुरुआती कठिनाइयां, रूटीन और काम के बोझ महसूस हो सकती है, उससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन मार्च के बाद जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर अपना मार्ग साफ करेंगे तब आपको नई अवसर और कार्य विस्तार मिल सकते हैं, मतलब कार्य में आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। अगर स्वयं का व्यापार है तो उसमें भी जो है आपको बढ़ोतरी मिलने के यहाँ पर प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। और जून से अक्टूबर का बात करूं तो उस समय आपको पेशेवर प्रगति, प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, या नई जिम्मेदारी भी आपको दिला सकता है। धन संबंधित यानी वेल्थ के बारे में बात करूं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में कि 2026 में कैसा उनकी धन संपत्ति रहने वाली है। वर्ष का फोकस आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित निवेश पर रहेगा। और पहले भाग में खर्चों में आपको जो संयम रखना बड़ा आवश्यक रहेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा। इसी के साथ में मैं बात करूं तो मध्य से अंत तक लगाकर संपत्ति बचत और संपत्ति संबंधी मौके मजबूत आपके हो सकते हैं। रिश्ते और प्रेम जीवन की बात करूं तो प्रेम और पारिवारिक जीवन में समझदारी और मधुरता से रिश्ता मजबूत बनेगा आपका। लंबी रिश्तों में अधिक भावनात्मक गहराई और भरोसा आएगा। सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और संवाद जरूरी है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता लंबा चले तो उसके लिए आपको जो है वाद विवाद नहीं करना है। सामंजस्य मतलब तालमेल बिठा करके जीवन में चलना है। ताली दोनों हाथों से बजती है, तो इसलिए आपको जो है संयम रखना पड़ेगा। अपनी बोली पर जो, अपनी वाणी पर जो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी जो आपका लंबा प्रेम व्यवहार में रिश्ता चल पाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में उनका राशिफल बड़ा सुंदर रहने वाला, बीच में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती है।
धीरज जी कह रहे हैं कि कुंभ भी देख लीजिए। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी गुरुजी? सेन बिट्टू जी कह रहे हैं बिल्कुल जी, आपका जन्म डिटेल वगैरह इत्यादि मेंशन कर दीजिए। कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में शुभ समाचार है कि 29 मार्च के बाद उनका जीवन थोड़ा बदलने वाला है, बड़े सुंदर उनका जो है ये वर्ष रहने वाला है। पिछले वर्षों में जो उनका अगर उन्होंने कष्ट इत्यादि देखे हैं, रोग से अगर पीड़ित रहे हैं, मानसिक तनाव से अगर वो पीड़ित रहे, तो उनके लिए बड़ा सुंदर समय रहने वाला है। 29 मार्च के बाद उनकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। और भी प्रश्न आ गए हैं। पटेल राजू जी कह रहे हैं 3 जुलाई 1981। बताइए सर, क्या किस बारे में आप जानना चाह रहे हैं? धीरज जी कह रहे हैं कि सूरज त्रिपाठी, मेरे और मेरे पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। सरकार आप एक काम कीजिएगा, भीमसेनी कपूर जिसे हम देशी कपूर के नाम से जानते हैं, उसको आप लाइए, पानी में गर्म करके उसको उबालिए। उसके पश्चात लगातार आपको 11 दिन तक घर में उसका छिड़काव कीजिए भीमसेनी कपूर का। ये उपाय कम से कम लगातार आपने जो है कम से कम 10 दिन तक करना है। 11 दिन आपको बड़ा सुंदर इसका फल मिलने वाला है। अगर आप साथ में करना चाहें तो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के एक मीठा पान और बांसुरी भगवान को भेंट कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे पति पत्नी के बीच में जो प्रेम भाव को बढ़ाइए, सामंजस्य बढ़ाइए और हमारे रिश्तों में जो अनबन चल रही है उसको दूर कीजिए। मीन राशि की बताओ। बिल्कुल, मीन राशि का मैं राशिफल आपको बता देता हूं। जो भी मीन राशि वाले जातक उनसे निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मीन राशि का 2026 का पूरा मैं 29 मार्च के बाद का राशिफल बताने जा रहा हूं पंचांग, श्रीधर पंचांग के अनुसार। मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि में भी ग्रहीय गणना के अनुसार शनि की जो है 7.5 चल रही है। लग्नेश गुरु एवं दशम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में शुभ फल स्थिति में चलेंगे। मतलब आपके लिए लाभदायी भी सिद्ध हो सकता है मीन राशि वालों के लिए 2026, जिससे इस वर्ष अग्रसर उत्साहवर्धक रहेगा। मतलब आप बड़े आत्मविश्वास के साथ में परिपूर्ण रहेंगे। किसी भी कार्य को करेंगे तो बड़ी निष्ठा और लगन के साथ में जो मीन राशि वाले अपने कार्य में पूरा जो है करने का प्रयास करेंगे, जिससे कार्य व्यवसाय में आसान एवं धन की प्राप्ति होती रहेगी। अचानक व्यापार विस्तार की योजना भी फलीभूत हो सकती है। अगर मीन राशि वाले व्यापार की योजना बना रहे काफी लंबे समय से, तो उनकी मनोकामना भी अवश्य यहां पर सिद्ध होती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा मीन राशि वालों को मैं उपाय बताने जा रहा हूं कि किसी के भी प्रपंच में नहीं पड़ना है। किसी भी कानूनी कार्रवाई इत्यादि में आपको जो बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी। अगर कहीं भी साइन सिग्नेचर इत्यादि करना पड़े, गवाह बनना पड़े, तो उसमें आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। बाकी बहुत सुंदर आपका जो है मीन राशि वालों का ये समय रहने वाला है। गुरुजी मेरी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही है। डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1999। बेटी को कहिए शिव पार्वती की पूजा करें। 4 बुधवार गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए। इसी के साथ में अगर करना चाहे तो 5 सोमवार शिव मंदिर में जाकर एक नारियल के हल्दी का टीका लगाकर पीला धागा लपेटकर शिव मंदिर में चढ़ाएं। ये उपाय करवाइए, बिल्कुल आपकी बेटी का शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। और पूरी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एस्ट्रो सुशील जी व्यास मेरा नंबर भेज रहे हैं। बिल्कुल आप फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। निजी फोन कॉल के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा क्या है गुरुजी? कृष्णा कुमार जी। बिल्कुल आदेश कीजिए, किस बारे में जानना चाह रहे हैं आप? एस्ट्रो सुशील जी एक बार मेरा नंबर छोड़ दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, या अगर कोई नंबर नोट करना चाहता है तो मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं 8209675756। ये मेरा निजी नंबर है। अगर आप फोन के माध्यम से भी जानकारी लेना चाहें तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। मंजू चमारिया जी। बिल्कुल आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए बहन। आर्यन खान 4/8/2012 देहरादून उत्तराखंड। टाइम 9:48। फ्यूचर क्या होगा इसका, क्या करेगा ये, मुझे बहुत टेंशन है इसकी। आर्यन जी की राशि मेष बनती है। बिल्कुल इनके बारे में अभी बता देता हूं आपको। आर्यन जी के बारे में 4/8/2012, 4 अगस्त 2012 का बर्थ है आर्यन जी का।
विनोद जी चन्नाल, हेलो सर, जय श्री कृष्ण आदर, प्लीज प्लीज बताइए। बिल्कुल बताता हूँ मैं, निश्चिंत रहिए आप। 9:48 PM। जन्म कहाँ का इनका? देहरादून का। देहरादून। थोड़ा सा एक बार आप कंफर्म कीजिएगा कि देहरादून में कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो तो बता दीजिए आप। 111989 बॉबी, गुरुजी रामायण राशि देखिए। बिल्कुल बताइए, क्या किस बारे में जानना चाह रहे हैं आप? मंजू जी कह रहे हैं कि 12/10/1996 5:30 AM का जन्म है। मंजू जी किस बारे में जानना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जिन्होंने भी लाइक किया उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर का टैग नहीं दिख रहा किसी का भी। गुरुजी मकर राशि के बारे में कुछ बताइए। जय द्वारकाधीश। बिल्कुल, जय द्वारकाधीश। 21 से 1995 8:30 9 AM। आशिक खान जी किस बारे में जानना चाह रहे हैं आप? और जिन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा था कि उनको लेकर तनाव रहता है, उनसे मेरा निवेदन है, बिल्कुल बेटे को लेकर आप तनाव ना रहें। ये केवल 5 या 8 महीने का ऐसा भ्रम रहेगा, उसके पश्चात धीरे धीरे अपनी इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। स्वयं का इनका मकान होगा, घर संपत्ति से युक्त का अपना सारा कार्यक्रम ये खुद ही सिद्ध कर लेंगे। आप टेंशन इनका बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आशिक खान जी, मैंने आपके लिए जवाब दिया। फ्यूचर अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए आप। फ्यूचर सेफ है इनका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक गहरी दोस्ती से इनको दूर रखना। पढ़ाई में चंचलता रहती है तो पढ़ाई में इनको का मन लगाना इनको। कृष्ण कुमार जी अपना नाम बताइए सर आप। बिल्कुल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वृषभ राशि के बारे में मैं वापस बता देता हूं। वृषभ राशि वाले कैसे रहने वाली है 29 मार्च के बाद में, क्योंकि पंचांग जो है वो नए हमारा जो शास्त्रीय पंचांग है वो जनवरी से नहीं चलता है, चैत्र मास से चलता है वो पंचांग। वृषभ राशि वाले जातक अवश्य सुने, उनका जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ वृषभ राशि वालों का। इस वर्ष आपकी राशि में लग्न शुक्र लग्न एवं षष्ठ भाव के स्वामी होकर शुक्र लाभ भाव में, गुरु की राशि मीन में सूर्य शनि के साथ प्रतियुति होने के साथ ही गुरु धन भाव में विचरण करने से इस वर्ष के प्रारंभ में आर्थिक हालात सामान्य बने रहेंगे। मतलब आर्थिक हालात की बात हुई तो आपके मेल जोल बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में सूझबूझ से किए गए प्रयास सार्थक होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और मधुरता बनी रहेगी। ये वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में बता रहा हूं। इसी के साथ में अविवाहित, मतलब जो अविवाहित जिनका विवाह नहीं, उनके भी विवाह होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। यदि कार्य व्यवसाय के विस्तार की योजना बनाओ तो उसका पूरा जो है विश्लेषण करके ही जीवन में जो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और राजनीतिक क्षेत्र में सतत प्रयासों से जनसंपर्क में विशेष वृद्धि होगी। अगर कोई वृषभ राशि वाला जातक राजनीति में जो है अपना कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो उनको जो है बिल्कुल पूरा जो है सारा कार्यक्रम पहले से तय करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण कुमार जी, इसके पश्चात आपकी राशि बताने वाला हूं, बिल्कुल 2 मिनट रुकेगा आप। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो इस वर्ष शिक्षा परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास है तो सामान्य सफलता के आसार बन सकते हैं। वृषभ राशि वाले अगर कंपटीशन फाइट कर रहे हैं किसी एग्जाम में, अगर वो जो है एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम फाइट करें, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी जो है तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, तो बिल्कुल आपको सफलता के बिल्कुल यहाँ पर आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में मैं बात करूं, विविध मार्गों में अर्थ लाभ के अवसर भी प्राप्त हो गया। मतलब अन्य कार्य क्षेत्र में भी साइड बिजनेस के माध्यम से भी जो आपके धन लाभ की प्राप्ति होने की संभावना, साथ में संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। और नौकरी की बात करूं तो नौकरी क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग समर्थन भी आपको प्राप्त होता रहेगा। अगला प्रश्न आया 12 जुलाई 1995 कुंभ राशि जॉब के बारे में।
कुंभ राशि के बारे में वैसे मैंने पहले बताया था, पुनः बताया, कुंभ राशि पर शनि की सरस्वती चल रही है। अगर जॉब में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो जॉब में आपको बताऊं मैं, कुंभ राशि के बारे में अप्रैल या मई के बाद में प्रमोशन के योग भी हैं और आगे बढ़ने के भी योग भी हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर समय मिले तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। महीने में एक बार शनिवार को संगीतमय या कैसे भी अगर आप पढ़ पाएं तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में बता रहा हूं। 8583, बिल्कुल आपका प्रश्न बताइए, किस बारे में जानना चाह रहे हैं आप। कुंभ राशि के जॉब के बारे में मैंने बता दिया। अगर जॉब में कोई समस्या आ रही है तो 11 हनुमान चालीसा की पुस्तक हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए एक मंगलवार को। 1/12/1998 मुकेश जी, आप जॉब और शादी, अगर आपकी जॉब अभी नहीं लग रही है तो आपको भी शनिवार को बालाजी के मंदिर में जाकर के बालाजी महाराज को चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर के चोला चढ़ाइए। महिमा कुमार जी कह रहे हैं, पंडित जी मेरा भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य, सिंह राशि वालों का भविष्य बड़ा सुंदर रहने वाला है। और सिंह राशि वालों का सबसे सुंदर उपाय, मैंने उस समय हर लाइव में कहता हूं कि सूर्योदय होने के पश्चात 40 मिनट के भीतर ही भगवान को जो है जल अर्पित करें और 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। बिल्कुल सिंह राशि वालों का भविष्य उज्जवल रहने वाला है। 8583 में आपसे कह रहा हूं, बताइए आप किस बारे में जानना चाह रहे हैं सरकार। बिल्कुल शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में 4 शनिवार शनि मंदिर में जाएं, भगवान को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं, जॉब अभी आप कर रहे हैं या जॉब नहीं मिल पा रही है, थोड़ा खुल के लिखिए अपने प्रश्न को। जी मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूं। एक सूचना आपको मैं देना चाहूंगा, अगर आप कोई भीलवाड़ा से हैं और ऑफिस आकर मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं, तो हमारा ऑफिस का पता है श्री ब्रह्म ज्योतिष कार्यालय, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा। और फोन के माध्यम से अगर संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर है 8209675756। फोन कॉल के माध्यम से भी जो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मैंने अपना नंबर चैट में डाला है, बिल्कुल आप चैट से मेरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओम शम शनेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चैट के माध्यम से मैंने अपना नंबर प्रोवाइड करवाया। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, दुर्गा का कौन सा मंत्र बताऊं भैया आपको, बताइए। तुला राशि के बारे में, बिल्कुल तुला राशि के बारे में बता देता हूं, उनका वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के बारे में कहना चाहूंगा, इस वर्ष आपकी राशि में शुक्र लग्न एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर शुक्र षष्ठ भाव में मीन राशि में या सूर्य शनि के साथ प्रतियुति करेंगे, जबकि मंगल बुध राहु पंचम भाव में शनि की राशि में विचरण करेंगे, जो शुभाशुभ फल कारक रहेंगे। मतलब ये समय 2026 आपके लिए शुभ रहने वाला है। और इसी के साथ में बात करूं, गुरु तृतीय एवं षष्ठ भाव के स्वामी होकर यह बुध की राशि मिथुन में भाग्य भाव में भ्रमणशील रहेंगे, जिससे यह वर्ष मिश्रित फलकारक रहने वाला है। और विशेषकर प्रमेह, रक्तचाप, मूत्र विकार, नस नाड़ी, वात पित्त रोग या हृदय दुर्बलता के साथ पेट से संबंधित छोटा या बड़ा कष्ट भी आपको हो सकता है। तो मतलब बाहर का भोजन इत्यादि आपको जो है अवॉइड करना पड़ेगा। और तुला राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति, मधुरता, समरसता एवं स्वयं विवेक पर निर्भर रहेगी। आपको सामंजस्य बिठा करके जीवन में चलना चाहिए। तुला राशि वालों के बारे में किसी से वाद विवाद इत्यादि नहीं करना है। हर बात को जो अपनी शालीनता से रखना है, तभी आज जो है आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इसी के साथ में अगर आगे बात करूं तो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विविधतापूर्वक विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ राहत महसूस होगी और सामयिक कार्यों में अग्रसर गतिरोध की हालत बन सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति सेवा भाव से काम करेंगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अपवादजनक स्थितियों से बचने का प्रयास करना है, मतलब जहां पर भी अगर कोई लड़ाई झगड़े की बात चले तो वहां पर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आई एम फ्रॉम तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद। बिल्कुल अनिल जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। कृष्ण कुमार जी कह रहे इस साल का राशिफल बताओ। बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, इस साल का राशिफल सुनिएगा आप।
इस वर्ष आपकी राशि में लग्नेश बुध लग्न एवं शुक्र भाव के स्वामी होकर बुध शनि की राशि कुंभ में भाग्य भाव में यह मंगल राहु के साथ प्रतियुति करेंगे। गुरु लग्न में तथा दशम भाव के गुरु मीन राशि के अंतर्गत यह सूर्य शुक्र शनि के साथ सुख फल पद स्थिति में चलेंगे, जिससे इस वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय फलकारक सिद्ध होने वाला है। दैनिक जीवन में नियमितता एवं संतुलित भोजन के स्वास्थ्य के साथ मानसिक पक्ष को भी मजबूत करेगा। मानसिक तनाव आपको नहीं लेना। कृष्ण कुमार जी आपके बारे में ही बता रहा हूं मैं, मिथुन राशि के बारे में। और व्यापार विस्तार की यदि योजना हो तो इसमें सफलता आपको मिल सकती है। और दैनिक जीवन में नियमितता एवं संतुलित भोजन से स्वास्थ्य के साथ मानसिक पक्ष को मजबूत करेगा और भौतिक सुख संसाधनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। अगर आप कुछ भी साधन घर में बसाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होने वाली है। ये मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। अब मकर राशि वाले जातकों के बारे में बता देता हूँ, उनका वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। उसके पश्चात सिंह राशि वाले के जातकों के बारे में भी बात करेंगे। मकर राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष लग्नेश शनि लग्न एवं धन भाव के स्वामी होकर शनि तृतीय भाव की गुरु की राशि मीन में यह सूर्य शुक्र के साथ प्रतियुति शुभाशुभ फलकारक रहेंगे। ग्रहों की स्थिति इस वर्ष आपकी राशि कमजोर स्थिति में चलने से इस वर्ष पर्यंत संचरण आपकी कुछ न कुछ समस्याओं को जन्म देता रहेगा। अपने कार्य व्यवसाय को करने का तौर तरीकों में बदलाव करके समस्याओं के समाधान हेतु मंथन अवश्य करें। किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करके ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। आर्थिक हालात अस्थिर और अशांत भी बनी रहेगी कभी कभी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे आपको सफलता भी मिलती जाएगी और खर्च की अधिकता भी रहेगी। खर्च भी अगर बढ़े तो उससे भी आपको घबराना नहीं। गाय को रोटी में गुड़ मिला करके आप खिला सकते हैं। अंजलि, बिल्कुल अंजलि जी आपका बिल्कुल स्वागत है। ये जवाब जो है आप अपने घर परिवार में माता पिता को भी दे सकते हैं, उनको बड़ा सुंदर लगेगा जवाब। और जो भी जातक बंधु गलत कमेंट करते हैं, बिल्कुल स्वागत है उनको जवाब देना, जो है मुझे बड़े भली बात अच्छे तरीके से आता है। जो गलत कमेंट करते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आपके जो संस्कार है ना, ये यूट्यूब के माध्यम से झलकते हैं। आपके माता पिता ने आपको क्या संस्कार दिए हैं वो आप यहाँ झलकते हैं, उनको जलाइए। बिल्कुल जो है मैं बिल्कुल उसके अनुरूप ही आपको जवाब दूंगा। तेलंगाना से सुशील जी व्यास जुड़ चुके हैं आपके लाइव में। बिल्कुल तेलंगाना से स्वागत है सुशील जी व्यास, हैदराबाद की धन्य धरती से। अंजलि दुबई जी आपको जवाब बड़ा सुंदर दिया मैंने, और आशा करता हूं आगे से भविष्य में आप ध्यान रखेंगे कभी किसी के ऊपर क्या कमेंट करना है। जो भी जातक गलत कमेंट करता है उनकी ओसी मानसिकता यूट्यूब लाइव के माध्यम सिद्ध होती है। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरे तो ये दो कान ईश्वर ने दिए, इधर से सुनूंगा इधर से निकाल दूंगा। लेकिन उनके माता पिता ने उनको क्या संस्कार दिए हैं, बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं, आजकल का समय आप देख ही रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा कि जुबान काट दी गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों के रस कौन खोलेगा। आजकल के बच्चों को रामायण से फुर्सत नहीं है, भविष्य में आजकल के बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में रामायण कौन खोलेगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल देखे भोजन इत्यादि नहीं करते थे, भोजन इत्यादि नहीं करते हैं। मतलब समय आप देख ही रहे हैं, उसके अनुरूप भी कमेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे अच्छे कार्यों में भी जो लोग टांग अड़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। इससे इनकी मानसिकता सिद्ध होती है कि इनका परिवार में पालन पोषण, इनके माता पिता ने इनको संस्कार कैसे दिए हैं। हमारे माता पिता ने संस्कार अच्छे दिए, तभी आपकी समस्या को समाधान करने के लिए निःशुल्क यहाँ बैठा हूँ, रात्रि में समय आप सभी को दे रहा हूँ मैं। सिंह राशि वालों के जातकों के बारे में बताता हूँ भैया। पहले मकर का थोड़ा सा राशिफल रह गया था, मकर राशि वालों के बारे में भी बता देता हूं कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के जातक सेवा भाव से काम करेंगे तो ही उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर आप मकर राशि वाले जातक है, अगर आप सामाजिक या राजनीतिक कदम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जो आपकी सफलता प्रयास के माध्यम से आपको बड़ा सुंदर फल इसका मिलने वाला है। और भौतिक और आध्यात्मिक अनुसरण से विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको लगे कोई शंका समाधान या जीवन में कष्ट चल रहा है तो भगवान की शरण में जाइए, अपने गुरु इष्ट देव का ध्यान कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। ईश्वर की अगर आप उपासना करेंगे तो आपको मानसिक तनाव भी जो आपका कम होने वाला है। आप किसी भी क्षेत्र के कुशल कलाकार है तो आपके कार्यों में सफलता की दिशा में किए गए प्रयास समग्र रूप से फलीभूत हो सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड अगर आपका है, या अगर आप खेल कूद में आपकी रुचि है, संगीत गायन वादन में अगर आपकी रुचि है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी मेहनत के माध्यम से। और अगर आप व्यवसाय में भी, तो व्यवसाय में भी कुछ नए आइडियाज ला करके जो है जीवन में व्यवसाय के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का प्रेम स्नेह बड़ा सुंदर मिलता है। जो लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल बड़ा सुंदर जो है आपने संदेश दिया है।
कर्क राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा करते हैं कि उनका राशिफल कैसा रहने वाला है। गुरुजी एक बार और मेरा इस साल का राशिफल बता दो, ठीक से सुन रहा हूं प्लीज गुरुजी। सरकार मैंने 2 बार बता दिया आपको। कर्क राशि वाले जातक अगर जुड़े तो उनसे मेरा निवेदन है अपना राशिफल जरूर सुनिएगा। कर्क राशि वाले जातकों का 2026 कैसा रहने वाला। इस वर्ष आपकी राशि में लग्नेश चंद्रमा तथा राशि कर्क में शुभाशुभ फल कारक रहेंगे, मतलब शुभ और अशुभ दोनों फल आपको मिलने वाले हैं, जिसके प्रभाव से आपका व्यक्तित्व नकारात्मकता के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर मन में नेगेटिविटी चलती है तो उसको आपको धीरे धीरे अवॉइड करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग को आपको बंद करने पड़ेंगे और स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, विशेषकर मौसमी बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मंगल बुध राहु के कुप्रभाव से समय समय पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक उलझनों के कारण आप परेशानी अनुभव करेंगे। और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको इस समय विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। सिंह राशि वालों के बारे में ही मैं बता रहा हूं। आमदनी कम, खर्च में अधिकता से आप परेशान रहेंगे। अगर आपको लगे कि आमदनी कम है, खर्च अधिक है, तो उसको खर्च को जो आपको नियंत्रण में रखना चाहिए, ताकि जो आपके मन में कोई भी पैनिक विचार नहीं आए। मैं बात करूं सामाजिक राजनीतिक व्यक्तियों के लिए यह समय रचनात्मक कार्यों तथा जन सेवा के क्षेत्र में असहयोग की भावना मुखर हो सकती है। महिलाओं के लिए यह वर्ष सामान्यतः उत्साहवर्धक रहेगा, मतलब महिलाओं के लिए कर्क राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। ये भैया आप बार बार परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा खानदानी कार्य ज्योतिष का ही रहा हुआ है। अगर आपको जो भी डिटेल चाहिए मैंने नंबर दिया है, फोन पर बात करके आपको जो भी जवाब हो मैं बिल्कुल सही बता दूंगा आपको। आप परीक्षा लेने का प्रयास ना करें। बलवंत जी आप जो भी हैं और ज़्यादा ही आपको विशेष ज्ञान भी है तो आप भी डेली लाइव आओ, लोगों की समस्याओं का समाधान करो, उसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे। और निजी कंसल्ट करना चाहो तो बिल्कुल मेरा नंबर ड्रॉप किया है। दूसरों के बीच में टांग अड़ने से अच्छा कुछ खुद को अपना काम करके दिखाओ। मंच पे इतनी शिद्दत से काम करो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ब्राह्मणों में कमी यही है कि जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो उसको पीठ पीछे उंगली करते हैं, अपन उससे जानना चाहते हैं। बरूनी वेद विद्यालय जगतगुरु J से मैंने अध्ययन किया है, तो ऐसे ही लाइव नहीं बैठा हूँ दादा। और आपकी जानकारी लिए मैं बता दूं, ये कोई अगोरी बाबा जादू टोना वाला बाबा नहीं हूँ मैं। ये ऑफिस है, अपना निजी कार्यालय है। ये राजस्थान की विशेष हस्तियां ऑफिस पर आ चुकी है एक बार सभी जने। ये अवार्ड लेके ऐसे ही नहीं बैठे हैं, आपके लिए जवाब दे रहा हूँ दादा। ये कंठ साहब, ये राजस्थान की टॉप मोस्ट हस्तियां ऑफिस में एक बार विजिट कर चुकी है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जातिगत दादिज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, दधीचि ऋषि का वंशज हूँ मैं। तो जब भी कभी किसी के बारे में बोले तो सोच समझ के बोले, पहले उसका विश्लेषण करें कि सामने वाला बंदा कौन है, उसके बाद जो अपनी चर्चा रखें आप। मरकरी जुपिटर आप कहोगे जिसके बारे में बता दूंगा मैं। लाल किताब, रावण संहिता, भृगु संहिता, हर चीज का तोड़ है अपने पास, घबराए नहीं आप। 7 साल वेद विद्यालय में अध्ययन किया है और पिताजी 25 वर्षों से ज्योतिष के फील्ड में है और कारोई में पूरा हमारा परिवार ही है। नाम सुनोगे नाथुलाल जी व्यास, हमारे बड़े पिताजी रह चुके हैं वो। बिल्कुल सरकार, आप तो शांति से बात को सुनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या भाव रखता है, जो व्यक्ति क्या करता है कि किसी की जो है आगे बढ़ता है कोई व्यक्ति, तो उसको उनको पचा नहीं पाता है ना, वो व्यक्ति बीच बीच में कमेंट करते हैं गलत कमेंट के माध्यम से। उनको जवाब देना बड़ा आवश्यक लगता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको जवाब देना, कि ताकि उनको भविष्य में कभी किसी के कमेंट पे जाकर के वो अपनी जो है नाक ना घुसेड़े। क्योंकि मेरा तो इरादा साफ है, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिलें और मेरी अपनी दौड़। तो मैं तो अपने हाल में मस्त रहता हूँ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी अस्थि जिंदा है। बाकी समझो वो व्यक्ति जबरदस्ती जिंदा है। सुनीता निषाद जी, गुरु जी जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आनंद करिए मेरी बहन, खूब आनंद कीजिए, ठाकुर जी महाराज खूब कृपा करें। बलवंत जी, कंठ साहब कहाँ चले गए आप? कंठ साहब आपके सवाल जवाब की प्रतीक्षा में हूं मैं। पीयूष दारिज भीलवाड़ा राजस्थान से। रवि साहू जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल सरकार, क्योंकि कर्म व्यक्ति को हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग जो घर से अभी तक निकले ही नहीं। तो जीवन में कर्म प्रधान है, कर्म कीजिए, क्योंकि प्रभु में आस्था है। मेरे सांवरिया सेठ में अगर आस्था है तो हर उलझनों में भी रास्ता है, भक्ति में ही पूरा आनंद है। बिल्कुल सुनीता जी, बड़ा आनंद में हूँ। आप बताइए कैसे हैं? ठाकुर जी महाराज खूब कृपा बरसाए रखे आपके ऊपर।
जय भोले बाबा की, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। जय सेन बिट्टू जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लड्डू गोपाल भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज लड्डू गोपाल बहुत जल्दी कृपा बरसाने वाले हैं आपके ऊपर। सुनीता जी आप भी ठीक है, बहुत सुंदर। ईश्वर सदैव प्रसन्न रखे आपको, पूरे घर परिवार पर ठाकुर जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सभी यजमानों पर ठाकुर जी कृपा बरसती रहे। हाँ जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भैया। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, मेरे महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। खुद को महाकाल से जोड़ दो, बाकी फिर सब उन्हीं पर छोड़ दो। हेलो अंकल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अंकल नहीं हूं मैं, अभी अंकल से भी छोटा हूं मैं। हमारी राशि के बारे में बताइए। बताइए सरकार, आपका नाम क्या है? सीमा शर्मा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुजी आप सुपर बोलते हैं, आप अपना अपना करें, दुनिया सब कुछ बोलते हैं। अरे सरकार, दुनिया का फिक्र मैं करता नहीं हूँ, जवाब देने में भी ईश्वर की कृपा से बड़ा माहिर हूं मैं। जो जवाब देते हैं उनके लिए एक लाइन और मुझे याद आ रही है कि सब्र रख बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, आज हम पर हंसने वालों के दिन चेहरे उतर जाएंगे, और जो न देते थे जवाब उनके भी सलाम आने लगेंगे। हमारा वक्त बदलेगा तो हमारे नीम पर भी आम आने लगेंगे। तो कर्म करते रहिए मित्रों। सिंह राशि कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्कुल सिंह राशि का नंबर ले लेते हैं वापस आपका। सिंह राशि वाले जातकों की पुनः बात करूं तो मैं आर्थिक स्थिति और अस्थिर, आपको अशांत नहीं, सिंह राशि का नहीं, कर्क राशि का बता रहा था मैं। सिंह राशि ले लेता हूं। चलो पहले सिंह राशि पर इस वर्ष शनि की ढैया चल रही है मित्रों। इस राशि के लगने से अष्टम भाव में गुरु की राशि मीन में शुक्र शनि के साथ प्रतियुति करेंगे, जबकि मंगल बुध राहु सप्तम भाव में प्रतियुति करेंगे। गुरु पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में विचरण करेंगे, जिससे इस वर्ष शुभाशुभ मिश्रित फल कारक रहेंगे, मतलब तालमेल बिठा करके चलने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। और कार्य व्यवसाय में सामान्य लाभ की अपेक्षा की जा सकती है। अगर आपका स्वयं का व्यवसाय है तो उसमें भी आपको उन्नति मिल सकती है। अगर आप, अरे नहीं नहीं अंकल, बोलने से गुस्सा नहीं हो, आप जो बोले जिस नाम से पुकारे उससे स्वागत है आपका। गुस्सा का तो काम ही नहीं है, बिल्कुल बड़ा प्रेम और माधुर्य के साथ में जवाब दूंगा आपकी हर बात का। गुस्से का कोई काम ही नहीं है हमारे। और सिंह राशि वालों के अगर व्यापार है तो व्यापार में भी उन्नति की योग है। इसी के साथ मैं बात करूं, अगर नौकरी में है, नौकरी पेशा है अगर आप सिंह राशि वाले, तो आपको प्रमोशन के भी आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और वैवाहिक जीवन में समरसता, मधुरता स्वयं विवेक पर निर्भर करेगी। अगर विवाह में अनबन, मतलब कोई भी आगे डिस्टर्बेंस चल रहा हो, तो उसमें आप दोनों को तालमेल सामंजस्य बिठा करके चलना पड़ेगा, ताकि आपके बीच में वाद विवाद जैसी स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो। सिंह राशि वालों के और आगे बढ़ेंगे। शिक्षा परीक्षा प्रतियोगिता के प्रयासों में विशेष परिश्रम से सफलता प्राप्त हो। अगर आप कोई भी एग्जाम फाइट इत्यादि कर रहे हैं तो आपको जो थोड़ा सा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह रख करके जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, और पढ़ाई में जो पूरा फोकस लगाना पड़ेगा। और आप चाहे तो शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान का पूजन अभिषेक इत्यादि भी कर सकते हैं। और इसी साल आपको दूरस्थ यात्रा के योग भी बनते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे पारिवारिक यात्रा हो, या फिर किसी भी घूमने के हिसाब से आप जाएं, मूड फ्रेश करने के हिसाब से, तो आपकी यात्रा भी हो सकती है। और इसी वर्ष अगर आपको कोई भी अधूरा कार्य पेंडिंग पड़ा हो पिछले कई महीनों से, पिछले कई वर्षों से, वो भी आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। अंकल ईश्वर ने बोला कहीं कभी गुस्सा नहीं करना और हंसते रहना, सबको हंसाते रहना। बिल्कुल सबको हंसाते रहना, ये मेरा उद्देश्य। मैंने पहले भी कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। प्रभु जी मकर राशि की भविष्यवाणी बता दीजिए, हम पर भी बड़ी कृपा होगी। मकर राशि वाले जातकों के बारे में बड़ा सुंदर रहने वाला है। मकर राशि के बारे में मैं और बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया था। मकर राशि वाले जातकों के बारे में इस वर्ष लग्नेश शनि लग्न एवं धन भाव के स्वामी होकर शनि तृतीय भाव गुरु की राशि मीन में, यह सूर्य शुक्र के साथ प्रतियुति शुभाशुभ फल कारक रहेंगे। और कार्य व्यवसाय में भी गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व निवारण में भी थोड़ी परेशानी आपको होती रहेगी, लेकिन आपको सामंजस्य का भाव बिठाना पड़ेगा। और भूमि भवन वाहन आदि का अगर क्रय विक्रय आप करें तो सावधानी बरतनी चाहिए मकर राशि वाले जातकों के बारे में। और परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है मकर राशि वाले जातकों के बारे में। इसी के साथ मैं बात करूं कि विवाहितों के विवाह संपादन में अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर मकर राशि वाले जातकों के विवाह में कोई विलंब आ रहा हो तो उनका विलंब भी दूर हो सकता है और उनकी मनोकामना सिद्ध हो सकती है।
नहीं, चुगली मेरी बहन बिल्कुल अच्छी बात नहीं, चुगली कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। अंकल मेरा एक सवाल है, कुछ लोग चुगली क्यों करते हैं? ये चुगली करने से क्या मिलता है? क्या चुगली अच्छी बात है? नहीं मेरी बहन, चुगली करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, चुगली किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से पाप भी लगता है मेरी बहन। मकर राशि के बारे में थोड़ा आगे बढ़े तो शिक्षा, परीक्षा, प्रतियोगिता में सतत प्रयास से सामान्य सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी भी, मेरी सवारी आने से पहले किसी ने बांध दी है, कौन सी सवारी आई थी पता नहीं चला, कोई सवारी आई थी बता दीजिए। आपके सवाल को जो है भ्राता मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गुरुजी प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, सभी जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय कमेंट लिख कर ही अपनी हाजिरी लगवाइएगा। हाय हेलो छोड़िए, जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलिए। ना चिंता ना भय हो, राधे रानी की सदैव जय हो। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण राधे। जो बंधु नए जुड़े उनसे मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसी के साथ में चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे आईडी का नाम एस्ट्रो पीयूष दारिज के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, ताकि नए वीडियोस, कुछ ज्योतिषीय उपाय, ज्ञान, भजन आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके और हमारा कनेक्शन जो है बना रहे। राधे राधे गुरुजी, मेरी बहन जय श्री कृष्ण राधे राधे। रितिका श्रीवास्तव जी, राधे। ईश्वर खूब कृपा बरसाए रखे आपके ऊपर, आपकी मनोकामना सिद्ध होवे। कर दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इलाहाबाद से राम जी पांडे जुड़ चुके हैं। राम भैया जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप बताए नहीं, मैं कल से पूछ रहा हूँ, आदेश कीजिए, आप वापस आज और पूछिए। गुरुजी जी जय श्री कृष्ण। गुरुजी तुला राशि के बताएं, इस साल के पैसे को गेन करने के लिए क्या उपाय करें? बिल्कुल, तुला राशि वालों की जातकों के बारे में बता देता हूं सरकार आपको ना, बने रहिएगा आप। कोई भी जातक प्रश्न करे तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें, तभी जो पूरी बात मैं आपके बीच में समझा पाऊंगा। ईगल गेमर, क्या आप बता सकते हैं मेरे ऊपर किस देवता की सवार है? देखो सरकार, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कोई बंगाली बाबा, जादू टोना करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और ब्राह्मण परिवार से मैंने जन्म लिया है। पूजन पाठ में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैं तंत्र विद्या, ये ऐसे विद्याओं को मैं थोड़ा कम प्रोवाइड करता हूँ। और ऑफिस पे एक आमने सामने मिलना, बैठना, संवाद करना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कितनी दूर मेरे से बैठे हैं, तो आपकी जो समस्या है उसका अंदाजा लगाना। श्री राधे कृष्ण, आपकी वाणी मधुर है सरकार, ये सब ईश्वर का दिया, माँ सरस्वती कृपा है। अंकल, हर एक छोटी छोटी बात को लेकर लोग चुगली करने लग जाते हैं, हमें यह बात बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल मेरी बहन, चुगली नहीं करनी चाहिए किसी को भी। गुरुजी प्लीज मेरा बता दो ना, मेरा कल एग्जाम है। जी आप जो भी हैं, आपका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, 2008। आपसे एक निवेदन रहेगा, कल आप जब एग्जाम देने जाएं तो शिव भगवान का मंदिर अगर आपके पास में हो तो बिल्कुल शिव भगवान को प्रसन्न करके जाएं, और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके घर से निकले, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करके जाएं, आपकी मनोकामना ठाकुर जी सिद्ध करेंगे। बजीनाथ नाम है। बजीनाथ जी, आपका प्रश्न बताइए, क्या प्रश्न, किस बारे में आप जानना चाह रहे हैं? अखिल यादव जी कह रहे हैं नौकरी नहीं लग रही है। सरकार, नौकरी लगने के लिए आपने करना क्या है कि एक शनिवार बालाजी के मंदिर में बालाजी को चोला चढ़ाइए, या ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के एक मीठा पान और एक बांसुरी भगवान को भेंट कीजिए। नाक बड़ी है तो नाक को तो ईश्वर ने जैसा जिस सांचे में ढाला है तो उस सांचे में ढले हैं। मेरा नाम अमरदीप है। अमरदीप जी जय श्री कृष्ण राधे राधे। सर जी मेरा कुंडली देख लो ना। गुरु जी मेरा कुंडली, बिल्कुल आपका नाम, डिटेल, जन्म समय, जन्म तारीख बताइए। वृष राशि के बारे में बताता हूं सरकार आपको मैं। और हैदराबाद की धन्य धरती से हमारे बीच में जो है राम जी पांडे जुड़ चुके हैं। राम भैया बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं आपका। गुरु जी मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, जन्म का वैसे रजत वर्मा है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/12/83, टाइम 12/5, बर्थ प्लेस न्यू दिल्ली। रजत वर्मा जी, किस बारे में जानना चाह रहे हैं आप?
कुंडली आपका देखूंगा सरकार। आप अपना नाम, जन्म समय तो बताइए सरकार, एक बार जन्म तिथि तो बताइए आपकी। एक बार तुला राशि वाले जातकों का प्रश्न रहेगा तो उनका मैं पूरा कर देता हूं। तुला राशि वालों का जो है वर्षफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के बारे में करियर और व्यवसाय की बात करूं तो साल की शुरुआत में नियम, अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता मिलेगी। अगर तुला राशि वाले जातक व्यवसाय स्थल में हैं और अगर नियमबद्ध तरीके से चलें और किसी भी कार्य को करने से पहले प्लानिंग लेकर के वो चले, जीवन में आगे बढ़े, तो उनको सफलता मिल सकती है। आप नेतृत्व क्षमता दिखा सकते हैं और टीम के साथ काम करके लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। तुला राशि वाले जातक अवश्य ध्यान से सुनिएगा। जिनकी भी जो तुला राशि वाले जातक आज के लाइव सेशन में जुड़े उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और वर्ष के मध्य से लगाकर अंत तक आपको पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा और पदोन्नति के आपको अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। सुझाव एक देना चाह रहा हूं मित्रों आपको मैं कि धैर्य और रणनीति से काम ले, जल्दबाजी में जो आपको निर्णय नहीं लेना है। तुला राशि वाले जातकों के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और प्रेम और रिश्ते के बारे में बात करूं तुला राशि वाले जातकों के बारे में तो 2026 में आपके रिश्तों में संवाद, समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। जो रिश्ते स्थिर है वे और मजबूत होंगे। नए रिश्ते परिपक्वता और स्थिरता के संकेत दिखाते हैं। साल के उत्तरार्ध में गहरी भावनात्मक जुड़ाव और साझेदारी में वृद्धि हो सकती है। उपाय की बात करूं तुला राशि वाले जातकों के बारे में तो आपको हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना चाहिए और पानी चांदी के गिलास में पिए। तुलसी की माला धारण करने से मन में आपको शांति बनी रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के बारे में नीरज पंडित पुष्करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नीरज भैया स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मदन जी कह रहे हैं कोई उपाय बताइए। मदन जी सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दादा एक ही बार में कमेंट पढ़ लूंगा मैं, निश्चित रहिए आप। मेरी धर्मपत्नी घर से व्यापार करती है, इस बार माल बिक नहीं रहा है। राकेश जी आचार्य कह रहे हैं मेरी धर्मपत्नी घर से व्यापार करती है, इस बार माल बिक नहीं रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा, सोमवार से लेकर बुधवार के बीच में गंगाजल और गौमूत्र का लगातार 3 दिन तक घर में छिड़काव कीजिए। बिल्कुल इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर और सुंदर उपाय चाहते हैं तो भीमसेनी कपूर को भी जलाकर घर में आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी व्यापार आपका मात्र 15 दिन में आपका व्यापार स्टेबल हो जाएगा। बैजनाथ जी आपका प्रश्न मैंने ले लिया है। वृषभ राशि वालों के जातकों के बारे में हम बात करेंगे। बैजनाथ जी आपका प्रश्न ले रहा हूं मैं ना, बने रहिएगा आप। वृषभ राशि वाले के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। एक बार वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में बता दूं। करियर और व्यवसाय की बात करूं अगर वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में तो नए अवसर उनको मिल सकते हैं। साथ में ही प्रमोशन या नई नौकरी के दरवाजे खुल सकते हैं। खासकर वर्ष के मध्य से आगे मतलब मार्च अप्रैल के बीच में उनको नया लाभ मिल सकता है। और हालांकि राहु केतु के कुछ उतार चढ़ाव से सिर्फ सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रखनी चाहिए आपको। मतलब हर कार्य निर्णय लेकर ही करना चाहिए। ज्यादा ध्यान आपको लीडरशिप, टीम वर्क और पेशेवर नेटवर्किंग पर रहेगा। स्क्रीन टाइम मोबाइल का थोड़ा आप कम रखिएगा। और आपको भी सुझाव देना चाहूंगा कि जल्दबाजी में निर्णय ना ले, डेटा, डॉक्यूमेंट और योजना बनाकर ही जीवन में आगे बढ़े, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर मैं वृषभ राशि के बैजनाथ जी आपके बारे में बता रहा हूं, अगर आप धन और वित्त मतलब वेल्थ के बारे में बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। यदि आप खर्चों को नियंत्रित रखेंगे और बचत के साथ निवेश को प्राथमिकता देंगे तो आपका जीवन बिल्कुल सफल होने वाला है। वर्ष की पहली 6 माही में मतलब बीच के 6 महीने में निवेश और नया वित्तीय प्लानिंग आपके लिए शुभ परिणाम दे सकता है। अप्रत्याशित खर्च भी मतलब अनावश्यक खर्च भी आपके आ सकते हैं, इसलिए आपातकालीन फंड तैयार रखें। मतलब आपको पूंजी जमा करके रखनी है ताकि अगर अचानक कोई खर्चा आपके जीवन में आ जाए तो उससे आप जो है पैनिक बिल्कुल भी ना होवे। वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में बता रहा हूं। और थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में आपको जो है मैं सचेत कर दूं कि आपको जो है नियमित व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है, बाहर का भोजन जो है अवॉइड करना है, पर्याप्त आराम को प्राथमिकता आपको देनी है ताकि आपके लिए बड़ा सुंदर ये रहने वाला है। मुन्ना नायक न्यू सब्सक्राइब, डेट ऑफ बर्थ 16 मई 2001। मनी मुन्ना जी आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया हूं, प्रश्न बताइए आपका प्रश्न क्या है।
कुंभ राशि की मैंने एक बार बता दी थी, एक बार पुनः कुंभ राशि वाले के बारे में बता देता हूं। टेंथ टेंथ सीबीएसई में कितने परसेंट आएंगे? आप 1 से लगाकर 10 के बीच में कोई भी एक संख्या बता दीजिए। आपके परसेंटेज में बता रहे था, 1 से 10 के बीच में कोई भी संख्या बता, जैसे आपने संख्या 10 बताई है। पढ़ाई वगैरह तैयारी कैसे करी सरकार आपने? सीबीएसई का जो आपने 10th का एग्जाम दिया है, आपने जो है अपनी तैयारी कैसे करी है? अच्छी करी है, कैसे करी है? पीयूष जी मीन राशि, बिल्कुल मीन राशि पे आएंगे सरकार। एक बार कुंभ राशि का नंबर लूंगा मैं पहले। मीडियम करिए। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मतलब अंक ज्योतिष के आधार पर मैं बात करूं तो सरकार आपके जो परसेंटेज है वो 50 से लेकर 70 के बीच का रेशियो रहने वाला है। गुरुजी तुला राशि में पैसों को इंक्रीज कैसे किया जाए इसी साल, कोई उपाय बताएं। तंत्र, अगर आपको लगे घर में ऐसी कोई बाधा है, रजत वर्मा जी, अगर आपने प्रश्न किया है 2025 में साल मनी नहीं रहा सर, कर्जा ज्यादा हो गया, 2026 में कैसा? कर्ज की अगर आपको लगे कि अधिकता है तो आपको करना क्या है कि सरकार शिव मंदिर में आप डेली लगातार 11 दिन तक जाइए, शिव मंदिर में जल चढ़ाइए, घर से एक पात्र भी साथ में ले जाइए। उसी के साथ में आपने करना क्या कि भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए थोड़ा सा जल घर में लाना है, पूरे घर में छिड़काव करना है। अगर आपको आसपास में कहीं भी ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर मिल जाए तो वहां पर भी जाकर ये विधि आप कर सकते हैं। 6 महीने में इसका आपको आराम मिलेगा। मदन जी बिंड, आप किस चीज को लेकर परेशान रहते हैं? आइए थोड़ा सा कुंभ राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों का 2026 जो है कैसा रहने वाला है। संतुलन, अनुभव और धैर्य का यह वर्ष कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है। कुंभ 2026 कुंभ राशि वाले के लिए धीरे धीरे प्रगति, अनुभव से सीखने और स्वयं को मजबूत बनाने वाला साल रहेगा। इस साल आपको धैर्य, योजना और आत्मनिरीक्षण पर जोर देना होगा ताकि हर क्षेत्र में स्थिर उन्नति आपको प्राप्त हो सके। करियर और व्यवसाय की बात करो कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में तो साल शुरू से मध्य तक नौकरी, बिजनेस में नई योजनाएं और रचनात्मक विचार लेकर के आपके मन में आएगा। आप नई दिशा, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे जिससे आपको काम में पहचान मिलेगी, समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। हालांकि जुलाई से अक्टूबर के बीच कुछ परियोजनाओं में देर या रुकावट आ सकती है, उससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन धैर्य और रणनीति से आप उस चीज को पार कर जाएंगे। साल के अंत तक स्पष्टता, स्थिरता और उन्नति के अवसर भी आपके मजबूत बनाई दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। ईश्वर आपका बिल्कुल कल्याण करेगा। और आप चाहें तो 4 शनिवार कुंभ राशि वाले जातक शनि मंदिर में जाकर भगवान को तेल भी अर्पण कर सकते हैं, या फिर कोई जरूरतमंद की आप सेवा भी कर सकते हैं कुंभ राशि वाले जातक। और मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पैसे की इंक्रीज करने का उपाय बताएं। आप इसी साल तुला राशि वालों को उपाय बताएं। तंत्र कार्ड, तुला राशि वालों के बारे में ही मैंने बताया। सरकार आपको शिव मंदिर में जाना है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में जाना है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करके भगवान को अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के पश्चात वहां से थोड़ा जल लाना है और जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। ये उपाय आपको कम से कम 11 दिनों तक करना है। सिंह राशि का 2026 अच्छा रहने वाला। क्या मेरे क्लास 10th में 95% आएंगे? अब सरकार, अगर आपने एग्जाम अच्छा दिया तो बिल्कुल आएंगे। अगर आप एग्जाम में कुछ लिख के ही नहीं आए फिर कह दो कि आ जाएंगे, मैं कह दूं आ जाएंगे, तो फिर कैसे आएंगे? 20/7/2003 लुधियाना पंजाब। क्या मेरी दिल्ली पुलिस की जॉब लग जाएगी? आपका नाम क्या है सरकार? जिन्होंने पुलिस का क्वेश्चन किया उनका नाम क्या है? निराली जी, निराली जी, मेरा नाम, आपकी वृश्चिक राशि बनती है बहन।
आइए थोड़ी चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि उनका 2026 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि यानी लियो राशि के बारे में बात करें तो आत्मविश्वास से भरपूर उनका साल रहने वाला है। नेतृत्व और बदलाव का यह वर्ष 2026 उनका रहने वाला है। 2026 सिंह राशि वालों के लिए आत्मबल बढ़ाने, नेतृत्व दिखाने और साथ ही जीवन में नई दिशा लेने का साल रहेगा। इसी के साथ में यह वर्ष आपको मेहनत का फल दिलाने वाला रहेगा। अगर पिछले कई महीनों वर्षों से आप मेहनत करें तो आपको इस समय जो है फल मिलने वाला है। करियर और व्यवसाय की मैं बात करूं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में, 2026 में करियर और उन्नति और पहचान के प्रबल योग यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर भी मिल सकते हैं। व्यवसायों की अगर बात करूं तो विस्तार और लाभ देने वाला रहेगा, खासकर वर्ष के मध्य में। अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं सिंह राशि वाले जातक तो मई के बाद में उनका व्यापार जो बड़ा फलीभूत होगा, बड़ा सुंदर उनका व्यापार चलने वाला है। काम में भी है स्थिरता बनी रहेगी, घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा और धन की जो है उनकी स्थिरता जो धन में बढ़ती हुई दिखाई प्रतीत हो रही है। कर्ण साहब आप फिर आ गए वापिस, आपको इतना सुंदर जवाब दिया उसके बाद में भी आप समझे नहीं मेरी बात को। घबराहट बेचैनी सी हमेशा बनी रहती है। तो या तो दादा आप विचार मन में ज़्यादा करते हैं, कभी कभी आपको हार्ट बीट भी आपको तेज महसूस होती है क्या, सांस वगैरह में दिक्कत वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या आपको? मन में ओवर थिंकिंग या डर लगना, कहीं बाहर आने जाने में डर लगना, या बार बार ओसीडी जैसी शिकायत, सिजोफ्रेनी जैसे लक्षण सिम्टम्स फील होते हैं क्या आपको मदन जी? हाथ पैरों में कंपन, हाथ पैरों में चुभन वगैरह ऐसा कुछ, कमर पीठ में दर्द इत्यादि, या विशेषकर सोमवार दिन ये समय से ज्यादा बनी रहती हो, हार्ट बीट का बढ़ जाना करना ऐसा कुछ? मदन जी ये लक्षण आप में होते हैं क्या मदन जी, हार्ट बीट का बढ़ना इत्यादि? बारह 11 94 6 पे माला शादी कब होगी मेरी बहन? शादी चंदा को जय माँ तारा, बिल्कुल जय माँ तारा की जय हो। भगवती की सभी पर कृपा बनाए रखे, सभी का कल्याण हो, कल्याण वस्तु। आप शादी के लिए आपको सबसे सुंदर उपाय मैं दे देता हूं मेरी बहन, आपको पैर और सुन हो जाते हैं। सरकार आप एक काम कीजिएगा मदन जी, सबसे बड़ा सुंदर उपाय बताने जा रहा हूं मैं आपको। सोमवार के दिन जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जो नाग देवता होते हैं वहां पे जो फन होता है वहां पर आपको अष्टगंध का जो है तिलक लगाना है। इसी के साथ में गाय का दूध अगर उपलब्ध अवेलेबल हो जाए आसानी से आपको, तो गाय का दूध और धागे वाली मिश्री मिलाकर भगवान को अर्पण करनी है और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये उपाय आप कम से कम 21 दिन कीजिए और 22वें दिन मुझसे वापस जो है आप संपर्क कीजिए, आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। जितेंद्र जी प्रजापति 2026 में कैसी रहेगी? बिल्कुल जितेंद्र जी आपका जवाब दे देता हूं मैं। श्री कृष्ण मदन जी बिल्कुल आप उपाय कीजिएगा, बड़ा मतलब सुंदर आप अनुभव करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के बारे में मैं बात करूं तो मेहनत, स्थिरता और उपलब्धियों का यह वर्ष उनका रहने वाला है। 2026 मकर राशि वालों के लिए लगातार मेहनत का फल पाने, जिम्मेदारियां निभाने और जीवन में स्थिरता लाने वाला साल रहने वाला है। करियर और व्यवसाय की बात करूं मकर राशि वाले जातकों के बारे में तो करियर में धीमी लेकिन ठोस प्रगति महसूस होगी। थोड़ा लगेगा कि धीमा फल मिला लेकिन वो लंबे समय तक आपको फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या स्थायी पद भी मिल सकता है। अगर कोई सरकारी नौकरी या प्रशासन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और निर्माण क्षेत्र में भी इनके शुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में विस्तार के अवसर मिलेंगे, आप अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी आपको मौका मिले। खासकर वर्ष के मध्य के बाद में अप्रैल मई जून के मध्य में आपको इन चीज़ों का जो है लाभ मिलने वाला है। एक छोटी सी सलाह मानिएगा कि आपको शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, नियम और कागजी कार्रवाई सही रखनी है। धन और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूं तो आय में निरंतर बढ़ोतरी के योग हैं। साथ ही जमीन, मकान, वाहन या दीर्घकालीन निवेश का भी आपको लाभ मिलने वाला। अगर आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन लेने का सोच रहे हैं तो इस वर्ष
मकर राशि वाले जातकों के बारे में उनकी मनोकामना भी सिद्ध होती दिखाई दे रही है। भगवान ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। मदन जी कह रहे हैं परिवार में बहुत तनाव रहता है हमारे, मैंने जो आपको उपाय दिया है वहां शिव मंदिर से जल लाकर के पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। वाहन लेने का प्लान चल रहा है सर, वाहन लेने बिल्कुल आपके 2026 में वाहन आ जाएगा सर, निश्चिंत रहे आप। मंदिर काफी दूर है तो सरकार 5 सोमवार चले जाइए, या फिर घर में शिवलिंग हो तो वहां पर भी जो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपको लगे मंदिर काफी दूर है तो आप एक काम कीजिएगा, डेली ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप कीजिएगा, या फिर राधा 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 इस नाम का जाप कीजिएगा। आप सभी बने रहे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिन जातक के जिन मेरे भाई बहनों के प्रश्न रहे उनके प्रश्न कर लिए जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर किया, सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जिनको भी जो उपाय बताएं बिल्कुल आप कीजिएगा। ममता जी कह रहे हैं मेरा बताइए सर, बताइए ममता जी क्या जानना चाह रहे हैं आप? कितना % आएगा क्लास 10th में? 1 से लगाकर 10 के बीच कोई भी संख्या बताइए सर आप। एक से लगा के 50 से 70 के बीच में आपका रेशियो रहेगा परसेंटेज आने का। बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रदीप जी, लाइव सब्सक्राइब डन किया आपने, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। शादी कब होगी मेरी बहन? डेट ऑफ बर्थ बताइए। शाहरुख खान जी कह रहे हैं मेरा प्यार कब मिलेगा? अगर आप प्यार को पाना चाहते हैं तो एक शुक्रवार माता जी के मंदिर में जाकर के लाल रंग की भगवती को चुनरी चढ़ा दीजिए, अपनी मन की मनोकामना बोल दीजिए। सरकार देखो, अगर आप निजी कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं मेरा नंबर ड्रॉप कर देता हूं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर भी जो है पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यह मेरा निःशुल्क स्ट्रीम रहता है। 1-2 प्रश्न हो नॉर्मल तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं, बाकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो सहयोग राशि के साथ में जो है पूरी कुंडली का विश्लेषण करके मैं उपाय सहित आपको बता दूंगा। मैंने मेरा नंबर ड्रॉप किया है कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पर जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, निजी फ़ोन कॉल के माध्यम से। और आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो पंडित पीयूष के नाम से आईडी सर्च करके वहाँ पर भी जो है आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ताकि ऐसी जानकारी से आप बिल्कुल वंचित ना रहें, उपाय वगैरह आपको सारे जो है समय पर प्राप्त हो सकें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।